ठीक है, नमस्कार आदाब। मैं हूं शाहिद अली और आज हमारे साथ जनमत एक्सप्रेस के साक्षात्कार में मौजूद हैं बदायूं के युवा और लोकप्रिय सांसद जो धर्मेंद्र यादव जी। आइए उनसे ख़ास मुलाकात करते हैं। सांसद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बदायूं में आप तीसरा आपका जो चुनाव है और आपके सामने कांग्रेस का एक कैंडिडेट घोषित हो चुका है, बीजेपी का भी होने ही वाला है। क्या लगता है आपको सर इसके बारे में? देखिए, कैंडिडेट घोषित करना तो हर पार्टी का अपना हक है, घोषित करें उससे हमें कोई शिकवा नहीं। लेकिन बदायूं की आवाम के सामने जो सवाल हैं वो ये ज़रूर हैं, जो कांग्रेस के सांसद यहाँ से रहे हैं वो 5 बार और लगभग 25 साल यहाँ के सांसद थे और मुझे भी लोगों ने मौका दिया। लगभग 10 साल में भी अपना कार्यकाल पूरा कर रहा हूँ। आज लोगों के पास तुलना करने का मौका ज़रूर है कि 25 साल में जो बदायूं के लिए उन्होंने क्या किया है और 10 साल में मैंने क्या किया। मैं अपने हर माइक मीटिंग से लोगों के बीच यही कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ तुलना हो, काम की तुलना हो, पॉजिटिव तुलना हो, बीजेपी के लोगों की भी तुलना हो। ये जो बीजेपी वाले हैं इनकी भी तुलना होनी चाहिए, इन्होंने आखिर क्या करके दिया है। ये कह रहे थे, इनके विधायकों ने 4 विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और ये कहा था अमुक 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 काम अगर होगा तो बीजेपी जीत सकती है, नहीं तो नहीं जीतेगी। और ये पत्र लिखे भी 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और मैं समझता हूँ आज तक उसमें से कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके मुख्यमंत्री ने इस ज़िले को नहीं किया। तो मेरा चुनाव का सीधा मुद्दा विकास का है। बदायूं के लोगों की कैसे खुशहाली आए, तरक्की हो, यहाँ के लोगों के जीवन का स्तर और बेहतर से बेहतर हो सके, यहाँ जितनी ज़्यादा सुविधाएं हो सकें इस क्षेत्र के लिए, ज़िले के लिए, वही मेरा विकास का मुद्दा है। उस मुद्दे पे मैं हूँ और हमें उम्मीद है कि लोग विकास के मुद्दे पर ज़रूर वोट डालेंगे। आने वाले पीढ़ी के लिए, बदायूं के लोगों के लिए क्या हो सकता है और कौन कर रहा है, ये चुनाव में ज़रूर गंभीर मुद्दा होगा। सर, हमारा एक हर जो जनप्रतिनिधि से ये सवाल रहता है एजुकेशन के बारे में, क्योंकि कुछ लोग राजनीति में ऐसे भी हैं जो या तो शराब के अड्डों से आते हैं या फिर जुए के न फड़ से राजनीति में। आपकी एजुकेशन के बारे में बताइए। अब वो तो नेट पर सभी ने देखी होगी, आप सब ने भी देखी होगी। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से मुझे लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मौका मिला और बहुत सारे लोग जनेश्वर जी के सानिध्य में रहने का मौका मिला। वहाँ इलाहाबाद में बहुत सारे इलाहाबाद के प्रोफेसर्स के बीच में रहने का मौका मिला। तो वो जो कुछ भी है वो बदायूं के आवाम के बीच है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग मुझे ज़रूर मौका देंगे। और जो आपने बात की एजुकेशन की, बहुत ज़रूरी है। और जब हम देखते थे इंडिकेटर्स गवर्नमेंट के, तो बदायूं कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट बहुत नीचे थी और इसीलिए जब से मौका मिला है हमारी सरकारों को, हमारी पार्टी को, हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जैसी चीज़ों को लाए, जिससे यहाँ के आवाम के लोगों को पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना न पड़े। घर में ही रह के वो बेहतर से बेहतर, जहाँ हम और आप बात कर रहे हैं यहाँ से 50 मीटर की दूर पर हमने गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनवाया है और वो डिग्री कॉलेज ऐसा है कि जो शहर के हार्ट में है। इससे शहर के जो बच्चियाँ हैं जो इधर उधर दूर जाके नहीं पढ़ सकती थी या परेशानियाँ होती थी, उनका समाधान किया है। और एक यही डिग्री कॉलेज नहीं, कई डिग्री कॉलेज जिले को दिए, कई इंटर कॉलेज दिए। तो एजुकेशन के क्षेत्र में जितना कर सकते थे हमने किया है और हमें उम्मीद है लोग फिर से मौका देंगे और आने वाले समय में हम और करेंगे। आपके खिलाफ कुछ लोगों ने बदायूं में सड़क छाप जो है जंग की शुरुआत की थी और सुनने में ये आया है कि उन लोगों ने आपके साथ लखनऊ में जाके मीटिंग भी की है। तो इसके पीछे आपकी पहल रही है या फिर उन लोगों की पहल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो चीज़ें हैं जब तक सार्वजनिक नहीं तब तक मैं उस पर कोई कमेंट भी नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने राजनीति कैसे की है 10 साल में बदायूं के लोग समझ चुके हैं। मैंने जितनी भी राजनीति की है, कभी किसी के गिराने के लिए नहीं, किसी के चरित्र हनन के लिए नहीं, किसी पे आरोप लगाने के लिए नहीं। हमने हमेशा चाहा कि क्षेत्र में, ज़िले में चर्चा हो चीज़ों पर सकारात्मकता पे और कंपटीशन हो। सपा भाजपा के लोगों के बीच में या कांग्रेस के लोग हैं, कंपटीशन करें, आएँ कि ज़िले के लिए कौन बेहतर कर सकता है और किसने ज़्यादा बेहतर किया, इस बात की तुलना करने का मौका मिले आवाम को और जो उसमें सबसे बेहतर हो आवाम को चुनने का भी मौका मिले। हम लोग कोई नफ़रत की राजनीति, बहकावे की राजनीति, झूठ के बुनियाद पे करने की राजनीति, प्रोपगंडा की राजनीति, जुमलों की राजनीति
इससे हम लोग बहुत दूर हैं। उन लोगों ने एक नारा भी आपके खिलाफ ये दिया था कि देसी और परदेसी वाला। देखिए अब इसका जवाब जब 2-2 बार बदायूं लोगों ने सांसद मुझे बनाया है तो मैं उसके बाद जवाब तो आवाम ने दिया हुआ है, तो उसके बारे में जो जिन चीज़ों का जवाब आम पहले दे चुकी है, मोहर लगा चुकी है, उसमें क्या हमें जवाब बोलना है। अच्छा सर, ये कांग्रेस को गठबंधन में शामिल नहीं हुई, तो क्या लगता है यूपी में कांग्रेस के गठबंधन में शामिल ना होने पे नुकसान क्या हो सकता है महागठबंधन को? महागठबंधन के बारे में कल ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी ट्वीट आया, आप सब ने देखा होगा और आप सब भी महसूस करते होंगे कि ये महागठबंधन जो सपा बसपा और लोकदल के बीच है, ये महागठबंधन सक्षम है इस बात के लिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश के अंदर परास्त करे। और जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनसे मैं कहूँगा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, उत्तरांचल, हरियाणा, पंजाब, इन प्रांतों में जाके बीजेपी को हराएं और उत्तर प्रदेश की चिंता छोड़ें। उत्तर प्रदेश के अंदर ये महागठबंधन सक्षम है। अच्छा, जो बीएसपी से जो गठबंधन हुआ है तो वो किन मुद्दों पर लेकर हुआ है? ये गठबंधन जनता का गठबंधन है। समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी का ये गठबंधन है। ये गठबंधन किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, मुसलमानों, इन सब लोगों ने मिलके गठबंधन बनाया और आप देखो इस गठबंधन का इम्पैक्ट कितना है कि नीचे तक लोग एक हैं। और इसका परिणाम जब आप 23 मई को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये क्या गठबंधन हुआ था। आपको जैसे क्या लगता है कितनी सीटें लेकर आएगा एक गठबंधन? मुझे तो लगता है शायद हम सभी सीटें जीत के आएंगे। जब हम गोरखपुर की भी जीत गए, फूलपुर की भी जीत गए, और तब जीत गए थे जब हमारे दोनों नेता एक मंच पर नहीं आए थे। दोनों पार्टियों के नेता एक मंच पर भी नहीं थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं थी, केवल इशारों में बात हुई थी, उतने पे ही हम लोग जीत गए। तो अब तो जब खुल के कैंपेन साथ करेंगे दोनों पार्टियों के लोग मिलके, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है सब कुछ सही रहा, ऊपर वाले की दुआएं रही, कृपा रही, तो हम लोग 80-80 भी जीत सकते हैं। ठीक है, हमसे बात